हम लोग बात कर रहे थे लेविस डॉट स्ट्रक्चर की। तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर में हम लोगों ने बात कर ली थी कहाँ तक, ऑक्सीजन वाले बात तक कर ली कि ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज हो पॉजिटिव हो तो कैसे अप्लाई करते हैं। सी पार्ट लिखो, सी नंबर, इसका रूल नंबर सी लिखो बेटा। राइट डाउन, राइट डाउन। कहने का मतलब बेटा, अगर किसी कंपाउंड पर जिसका हमको स्ट्रक्चर बनाना है, अगर उस पर नेगेटिव चार्ज है, एग्जांपल SO4-2 जैसे, जैसे PO4-3, इस तरीके से कोई कंपाउंड दिया है, तो हम ऐसे स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म करते हैं बेटा। तो लिखो, तो होता क्या है इसमें, इसमें जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उसको हम इक्वल इक्वल नेगेटिव दे देते हैं और उसके वैलेंस सेल में उतने ही नेगेटिव ऐड हो जाते हैं। जैसे बेटा SO4-2 है, क्या है, SO4-2 है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो देखो बेटा, SO4-2, मैंने बोला कि कभी भी किसी कंपाउंड पर नेगेटिव चार्ज हो तो हम लोग क्या करते हैं, उस कंपाउंड में जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सबसे ज्यादा होता है उसको हम इक्वल इक्वल जितने नेगेटिव होते हैं इक्वल इक्वल दे देते हैं। जैसे SO4-2 है तो SO4 4 ऑक्सीजन है, 2 माइनस चार्ज है, तो किन्हीं 2 ऑक्सीजन को एक एक नेगेटिव दे दो, चाहे इसको दे दो चाहे जिसको दे दो, 2 को दे दो। सल्फर के पास वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ऑक्सीजन एटम के पास आउटर सेल में वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हर किसी को 2-2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है बेटा। आपने इनको एक एक माइनस दे दिया तो इनके पास भी 6 से 7 हो गया, इसके पास भी 6 से 7 हो गया, लेकिन इनके पास 6 इलेक्ट्रॉन ही है इनके वैलेंस सेल में। इस सल्फर को अपने 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट चाहिए 2 करने के लिए, तो इसका 8 पूरा हुआ, इसके 7 हो गए, इसका भी 8 पूरा, इसके 8 पूरे हो गए। सल्फर का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इन दोनों का भी कंप्लीट हो गया। अब ये दोनों तो बचे हैं यार, अब तो क्या होगा, तो मैंने बताया था कि जब सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए और अगर किसी को इलेक्ट्रॉन पेयर देना हो तो हम लोग डबल बॉन्ड से देते हैं। कैसे देते हैं, डबल बॉन्ड से देते हैं, ना कि कोऑर्डिनेट से देते हैं। मैंने आपको सिखाया था, बोलो हाँ कि ना। यस सर। ठीक है, आपको मैंने ड्रिल बताया था। अगला एग्जांपल बेटा, PO4-3, ये फॉस्फोरस, 4 ऑक्सीजन इसके चारों तरफ लगा दो, 3 नेगेटिव है तो एक नेगेटिव सब ऑक्सीजन को दे दो, किसी 3 ऑक्सीजन को दे दो, किन्हीं भी 3 को। फॉस्फोरस के पास वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5। ऑक्सीजन के पास वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट इनको मिलेगा तो इन तीनों के पास 7-7 हो गए, इसके पास 6 हैं। ठीक है बेटा, बात क्लियर। अब देखो, फॉस्फोरस को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इनको एक एक चाहिए, इसको 2 चाहिए। तो पहले क्या करेगा फॉस्फोरस, इससे 1 शेयर करेगा, इसका 8, इसके 6 हो गए फॉस्फोरस के। इस ऑक्सीजन के 8 पूरे हो गए, इसके 7 पूरे हो गए, इसके भी 8 पूरे हो गए, इसके 7 पूरे हो गए। तो भैया फॉस्फोरस का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इन 3 का भी हो गया। अब इसका कराना है, फॉस्फोरस थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद अपने 2 इलेक्ट्रॉनों को डबल बॉन्ड से देगा, मैंने आपको नोट लिखवाया था। तो ये बन गया PO4-3 का स्ट्रक्चर। तो सर डबल बॉन्ड से शेयरिंग थोड़ी ना होगी सर, डबल बॉन्ड फिर से बता दीजिए सर, डबल बॉन्ड क्यों बनाएगा, इसको 2 चाहिए ना, तो डबल 2 ही तो इलेक्ट्रॉन देगा, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना। इसको हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे लिखो और ऊपर लिख दो -3 चार्ज। इसको भी कैसे ड्रॉ कर सकते हो भाई, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। यहाँ अंदर नहीं दिखाते हैं माइनस, फॉस्फोरस के पास तो ज्यादा हो गए ना, -2। हाँ तो क्या फॉस्फोरस हमारा थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, अपना ऑक्टेट एक्सपेंड करेगा। मैंने नोट लिखवाया था बेटा, मैं नोट लिखवाया था, इसमें 8 से 18 की ओर जाता है, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, 18 इलेक्ट्रॉन तक जा सकते हैं यहाँ पे। मैंने आपको जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ाया था मैंने वहां बताया था, क्या बोला था ना कि नाइट्रो सेकंड पीरियड का एलिमेंट कोऑर्डिनेट से देगा, लेकिन इसके ऊपर थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स वाले पीरियड के एलिमेंट जो होंगे वो अपने डबल बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन देते हैं। तब जब ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए और किसी को अगर 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो डबल बॉन्ड से देगा, लेकिन अगर यही नाइट्रोजन होता तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से देता।
ओके सर। यस लिखो जरा, इफ नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट इन कंपाउंड, अगर नेगेटिव चार्ज कंपाउंड पर प्रेजेंट हो, इफ नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट इन कंपाउंड, और मैंने जो आपको कल बताया था कि जब O माइनस होता है तो एक सिंगल बॉन्ड बनाता है, कॉर्नर पर होता है, और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है तो भी कॉर्नर पर होता है, ठीक है ना। जब ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होगा, कॉर्नर पर होगा, एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा, और जब ऑक्सीजन पर एक भी नेगेटिव चार्ज नहीं होगा, सिंपल, तो दो कॉर्नर पर होगा, डबल बॉन्ड बनाएगा। मैंने कल जो आपको समझाया था, लिखो, इफ नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट इन कंपाउंड then negative charge equally distributed, then negative charge equally distributed to most electronegative elements, which are present in given compound, नोट कर लो बेटा एग्जांपल। अगर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट हो तब क्या करेंगे? सर एक मिनट। चलो हेडिंग डालो, तो हेडिंग करें, डी पार्ट लिखो, डी पार्ट, रूल नंबर डी, अगर किसी कंपाउंड पर पॉजिटिव चार्ज है, जैसे NH4 पॉजिटिव, इस तरीके का, अगर किसी कंपाउंड पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, तब ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो हम सेंट्रल एटम को देते हैं, और जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने ही सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल से कम हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता है जब पॉजिटिव चार्ज आता है तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं? माइनस हो जाते हैं, ठीक है। तो याद रखना, अगर हमें किसी कंपाउंड पर पॉजिटिव चार्ज दिया है तो हम क्या करते हैं, जितना भी पॉजिटिव चार्ज दिया होता है वो हम सेंट्रल एटम को देते हैं, और उस सेंट्रल एटम से उतने ही वैलेंस शेल से उतने ही इलेक्ट्रॉन को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। जैसे नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, ठीक है, एक कम हो जाएगा क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज है, 4 बचेंगे। तो देखो बेटा, ये नाइट्रोजन है, इसके चारों ओर हाइड्रोजन लिख लो। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और आपको पता है जब पॉजिटिव चार्ज गिवन होता है कंपाउंड पे तो हम उसको सेंट्रल एटम को देते हैं, और उसके वैलेंस शेल से उतने ही इलेक्ट्रॉन कम कर देते हैं। तो 5 से 4 बचे, तो 1 2 3 4, इसको 4 चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, और हाइड्रोजन अपना डुप्लेट कंप्लीट करता है, तो हाइड्रोजन से क्या करेगा? एक एक शेयर कर लेगा, तो बेटा क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या बन जाएगा? NH4, और इसके बाहर क्या लगा दो? पॉजिटिव, जितने पॉजिटिव हो उसके बाहर लगा दो। तो देखो बेटा, ये हो गया NH4 पॉजिटिव। सर एक बार और तो दोबारा। देखो बेटा जरा, इफ पॉजिटिव चार्ज present in given compound, if positive charge present in given compound then it will be given to central atom। हम इसको क्या करते हैं? पॉजिटिव चार्ज को सेंट्रल एटम को दे देते हैं, and reduced valence electron according to positive charge, and reduced valence electron according to positive charge, and reduced valence electron according to positive charge।
सर ऐसा एक और एग्जांपल बता दो। एग्जांपल देख लो, H3O प्लस ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ऑक्सीजन के पास आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक कम हो गया, 5 बचे। 1 2 3 4 5। ठीक है, अब ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट करने के लिए? 3 चाहिए पूरा करने के लिए। एक इससे शेयर करेगा, एक इससे और एक इससे, और बाहर क्या लगा दो? पॉजिटिव चार्ज। हमेशा सेंट्रल एटम को उतने ही पॉजिटिव दे देते हैं और उसके वैलेंस शेल से कम कर देते हैं। एक फंडा समझ लो बस। जैसे स्ट्रक्चर बनाना है मुझे, HNO2 HNO3 HClO2। हाइड्रोजन को हमेशा साइड में रखते हैं। सेंट्रल एटम सबको पता है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन क्लोरीन। पहले यहां देखो, नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट और ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो जितने भी हाइड्रोजन होते हैं उन हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के ऑक्सीजन के बगल में रखते हैं, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो, अभी मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ, बाद में ट्रिक बता दूंगा, अपने आप कर लोगे। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5। ऑक्सीजन के पास 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6, और इसके पास 1 होता है। नाइट्रोजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 चाहिए, ऑक्सीजन को 2 चाहिए, हाइड्रोजन को 1 चाहिए, क्योंकि वो डुप्लीट करता है। ठीक है भाई, इस नाइट्रोजन ने इससे 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इसके 6 हो गए, इसके 7 हो गए। इस ऑक्सीजन ने इससे 1 शेयर किया, इसके 8 पूरे, इसका भी 2 पूरा। नाइट्रोजन के पास 6 हो गए, 2 और चाहिए, क्या करेगा? इससे शेयर कर लेगा, इसके भी 8 पूरे, इसके भी 8 पूरे। ये स्ट्रक्चर हो गया लेविस डॉट स्ट्रक्चर किसका? HNO2 का हो गया। नेक्स्ट HNO3, नाइट्रोजन ऑक्सीजन 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 एंड हाइड्रोजन। नाइट्रोजन के पास वैलेंस शेल में 5 होते हैं, 1 2 3 4 5। ऑक्सीजन के पास 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6, और इसके पास 1 होता है। ठीक है, अब सुनो भैया क्या करोगे। नाइट्रोजन ने इसको 1 इलेक्ट्रॉन दिया, इसके 6 इसके 7 हो गए। इसने इससे शेयर किया, इसके 8 इसके 2 पूरे हो गए। नाइट्रोजन को 2 की और जरूरत है, इसने क्या किया? इससे और शेयर कर लिया, इसके 8 पूरे। अब भाई माय डियर सुनो, नाइट्रोजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, ये बचा है, इसको 2 चाहिए। अब नाइट्रोजन क्या करेगा? कैसे देगा? डबल बॉन्ड से दे देगा। कैसे देगा? डबल कोऑर्डिनेट बॉन्ड से से देगा। कैसे देगा? क्योंकि नाइट्रोजन कैसा है? ये हमारा सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, मैंने बताया था नाइट्रोजन हमारा सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। और सेकंड पीरियड का एलिमेंट जब 2 इलेक्ट्रॉन देता है आफ्टर कंप्लीटिंग इट्स ऑक्टेट, तो वाया कोऑर्डिनेट बॉन्ड देता है, वाया कोऑर्डिनेट बॉन्ड देता है। सर एक क्वेश्चन था बस। HClO2 देखो बेटा, सर एक मिनट, सर। Cl, एक मिनट, OH। क्लोरीन के आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ऑक्सीजन के पास 8 होते हैं, सॉरी 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और हाइड्रोजन के पास 1 होता है। क्लोरीन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसने 1 शेयर कर लिया, इसके 8 पूरे हो गए, इसके 7 होते, इसके 6 थे 7 हो गए। इसने इससे भी शेयर कर लिया तो इसके भी 8 हो गए, इसके 2 पूरे हो गए। अब भैया ये बचा है, अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया क्लोरीन का, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन तो देना पड़ेगा ना इसको। कैसे देगा? वाया डबल बॉन्ड देगा। क्यों? ये कोऑर्डिनेट क्यों नहीं देगा? क्योंकि ये क्या है भैया, हमारा थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, और ये अपना ऑक्टेट एक्सपेंड करता है, 8 इलेक्ट्रॉन से 18 तक ले जाता है।
तो आप अगर इसके वैलेंस में इलेक्ट्रॉन देखोगे तो कितने हो गए? 8, 2, 10 हो गए। सुपर ऑक्टेट। देखो सुपर डुपर ट्रिक फॉर ड्राइंग स्ट्रक्चर। किसी बुक में नहीं मिलेगी, किसी नोट्स में नहीं मिलेंगे, आपको मिलेंगे तो यही मिलेंगे। देखो सबसे पहला नंबर, अगर हमारे पास कोई कंपाउंड है, किस तरह का बेटा? अगर हमारे पास कोई कंपाउंड HNXOM टाइप का, HNXOM टाइप का, सुनो मेरी बात ध्यान से, HNXOM टाइप का। HN का मतलब है यहाँ पे N क्या है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। N क्या है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। और ये M क्या है? नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। X क्या है? सेंट्रल एटम। कोई भी हो सकता है, हेलोजन मत समझ लेना, कोई भी हो सकता है। हर X हेलोजन नहीं होता, हर X हेलोजन नहीं होता है ना, क्योंकि सब X नहीं होती। क्यों गर्व? देखो सबसे पहली बात एक चीज समझ लो, किसी भी एलिमेंट की जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो उसके ग्रुप नंबर के बराबर होती है। एक चीज ध्यान रखना, क्या मैंने बोला? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी एलिमेंट बराबर होती है ग्रुप नंबर के। जैसे सल्फर की बात करें तो सल्फर हमारा 6 ग्रुप का एलिमेंट है, तो इसकी मैक्सिमम कितनी होगी? 6 होगी। इस पर मैक्सिमम 6 चार्ज आ सकता है प्लस का, 7 नहीं आ सकता। 6 या 6 से कम आ सकता है, 6 से ऊपर नहीं जा सकता। फास्फोरस हमारा 5th ग्रुप का एलिमेंट है, तो बेटा मैक्सिमम कितना चार्ज आएगा? प्लस का 5। मतलब प्लस का 5 मैक्सिमम, इसके ऊपर नहीं जा सकता, इसके नीचे आ सकता है। ठीक है। क्लोरीन 7th ग्रुप का एलिमेंट है, इस पर मैक्सिमम 7 आ सकता है चार्ज। ऐसे होता है मतलब कहने का। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अब सुनना मेरी बात ध्यान से। यहां पर हाइड्रोजन की हम लोग मान के चलते हैं +1 स्टेट है ऑक्सीडेशन की, और ऑक्सीजन की -2। आपको जब क्वेश्चन गिवन होगा तो आपके सेंट्रल एटम देखते ही आपके माइंड में आ जाएगा इसकी मैक्सिमम ये होगी। फिर आप कैलकुलेट करोगे यहां से, और कैलकुलेट करोगे और मैक्सिमम में चेक करोगे। तो सुनो बेटा, सबसे पहला नोट लिख लो, जितने H होंगे उतने ही OH लगा देंगे सेंट्रल एटम से। किससे? सेंट्रल एटम से। जितने H होंगे उतने ही OH हम X से लगा देंगे। कभी कभी ऐसा होगा कि X OH हो रहा होगा, और कभी कभी बेटा XOOH बॉन्ड बनेगा। बेटा ये कब बनेगा? ये तभी बनेगा जब सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट जो कैलकुलेट करोगे मैक्सिमम से ज्यादा आ जाए। इफ कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम Sir, अरे greater स्क्रीन than, sir, आपकी screen. if calculated oxidation state of central atom is greater than maximum oxidation state of central atom। अगर ये केस आ गया तो बेटा ध्यान रखना, ये लगा देना XOOH लगा देना, एक बॉन्ड इस तरह का लगा देना। अब सुनो मेरी बात, एग्जांपल देखो, एग्जांपल समझो। मैंने बनाया था HNO2, मैंने बनाया था HNO2, ये नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन कितने H लगे हैं? कितने H हैं? एक। +1 क्या लगा दो? एक OH लगा दो। बाकी बचा ऑक्सीजन। नाइट्रोजन के पास 5 होते हैं, 6 हो गए, एक ऑक्सीजन बचा, डबल बॉन्ड से लगा दो। बाकी बचा डबल बॉन्ड से लगा दो। देखो ऑक्सीजन होगा तो डबल बॉन्ड से लगेगा, तो कोऑर्डिनेट से लगेगा। ठीक है। क्लोरीन होगा तो हेलोजन तो सिंगल बॉन्ड से लगेगा। भाई अकॉर्डिंग टू
गिवन मतलब जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उतने बॉन्ड से लगा देते हैं। तो HNO2 का स्ट्रक्चर ये बन गया। आगे देखो HNO3, देखो बेटा समझो, ये नाइट्रोजन कितने H लगे हैं, एक H, तो एक OH लगा दो। अब 3 ऑक्सीजन थे, 2 बचे, एक को डबल बॉन्ड से जोड़ दो, इसका ऑक्सीडेट कंप्लीट हो गया। देखो 5 2 7 1 8, तो एक बचे को किससे लगा दो, कोऑर्डिनेट से लगा दो। करना कुछ नहीं होता। अगला नोट, अगला ट्रिक, HClO4, ये क्लोरीन है, एक H है तो एक OH लगा दो, बाकी बचे ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से जोड़ दो। ये क्लोरीन हमारा थर्ड पीरियड का है, ये डबल बॉन्ड से देगा। आगे देखो सर आपकी आवाज स्लो मोशन में आ रही है। क्लास के बाद देखो बेटा, देखो H2SO4 है, मेरी बात सुनना, मैं यहां बना रहा हूँ H2SO4 का, यहाँ ऊपर H2SO4, सल्फर, सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस सेल में। देखो बेटा, इससे 2 H है तो 2 OH लगा दो, इससे 2 H है तो 2 OH लगा दो, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 2 ऑक्सीजन का इनका ऑक्टेट कंप्लीट, या 2 बचे हैं, कैसे दोगे, डबल बॉन्ड से दोगे, बन गया। क्योंकि भाई ऑक्सीजन को 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 चाहिए होते हैं, और सल्फर हमारा थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, डबल बॉन्ड से जाएगा। ठीक है ना, जरा नोट करो इतना पार्ट पहले। एग्जांपल और देखो, एग्जांपल और देखो, H2SO5, देखो बेटा यहाँ पर क्या है, क्या बेटा, सर उसमें H2SO5, देखो बेटा सल्फर की होती है 6, लेकिन माय डियर यहाँ पे सल्फर की स्टेट आ रही है 8, चेक करो, 2 into 1, सल्फर की एक्स सेलेक्ट कर लो, ऑक्सीजन पे -2 होता है बराबर 0, तो यहाँ से 8 आ रही है, मतलब मैक्सिमम से ज्यादा आ रही है। इसका मतलब एक बॉन्ड कैसा होगा यहाँ पर, SOOH वाला होगा, बाकी एक OH होगा, बाकी को डबल बॉन्ड से जोड़ दो। देखो भाई, जितने H उतने OH लगे हैं, और बस एक हमारा ये वाला बॉन्ड आएगा, इसको बोलते हैं, इस वाले बॉन्ड को पर्सनली बोलते हैं परऑक्सी बॉन्ड, परऑक्सी बॉन्ड। बाकी एक OH ये लगा, अब इस सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट, लेकिन 2 ऑक्सीजन तो बचे हैं, उनको डबल बॉन्ड से जोड़ दिया हमने। बस एक थोड़ा सा यहाँ पर एक्सेप्शन है, ये जो ट्रिक होती है ये बस इनमें नहीं फॉलो होती, एक्सेप्ट H3PO3, H3PO2, HPO3, इनके स्ट्रक्चर अलग तरीके से बनते हैं, और H4P2O5, इनको छोड़कर सभी कंपाउंड में ट्रिक फॉलो हो जाती है। सॉरी ये ना लिखना अभी, ये तो P2, यहाँ पर एक सेंट्रल एटम है, ध्यान रखना। अभी सभी ऐसे कंपाउंड है जिनमें सिंगल सेंट्रल एटम है, देख लो, सिंगल है, यहाँ पर एक ही है, देख लो, सब में एक ही एक सेंट्रल एटम लिया मैंने, चेक कर सकते हो आप, सिंगल सेंट्रल एटम का कॉन्सेप्ट है। कहने का मतलब जितने H हो उतने OH लगा दो, बाकी बचे ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से या कोऑर्डिनेट से जोड़ दो, और कुछ नहीं करना। अभी आपको मैं जेई का क्वेश्चन कराऊंगा एडवांस का, 2018 का, पूछा गया था कितने OH बॉन्ड होंगे, और 7 कंपाउंड दिए गए थे। इंटीजर क्वेश्चन था जेई एडवांस का, सेकंड शिफ्ट का था, 2 से 5 हुए। जल्दी से नोट करो पूरा कंसेप्ट। नेक्स्ट एग्जांपल देखो,